Hello everyone, welcome to Elite's Grade. In this particular session, we are going to discuss a common root concept. पहले वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, बहुत अच्छे से ट्राई करिए, गिव इट एटलीस्ट 5 मिनट 10 मिनट्स, जितनी देर में आप सॉल्व हो जाए. कई स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, कई को टाइम लगेगा टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. पहले ट्राई करिए, देन ओनली गो थ्रू द डिस्कशन पार्ट. स्टार्ट करते हैं. Let px is equal to x square plus mx plus n where m and n are integer. That means this is a quadratic equation. हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है बेसिकली. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नॉर्मली कितने रूट होंगे? दो रूट्स होंगे. नॉर्मली दो रूट्स होंगे. मैंने ये क्यों बोला? बिकॉज देयर कुड बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच कुड बी सेटिस्फाइड बाई मोर देन टू वैल्यूज ऑफ एक्स. तो उस केस में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आइडेंटिटी बन जाती है ना. तो आइडेंटिटी बन जाती है जिसपे कोफिशिएंट्स 0 0 0 होने लगते हैं. मतलब अगर मैं कहूँ कि एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, नाउ इट इज सेटिस्फाइड मोर देन टू वैल्यूज. इसका मतलब ये होता है कि यार ये अगर दो से ज़्यादा वैल्यू से सेटिस्फाई करी, दैट मीन दिस विल बिकम एन आइडेंटिटी. इस केस में a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 होता है. मतलब कोफिशिएंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैन दैट विल बिकम एन आइडेंटिटी. ठीक है, याद रखिएगा. अब हमसे कह रहा है इसके बेसिकली नॉर्मली दो ही रूट है. कह रहा है पी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ दिस. फैक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मुझे कहा जाए x माइनस 1 is a factor of some equation fx. इसका मतलब ये है कि अगर आप x की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पर, तो f1 की वैल्यू जो आएगी 0 आएगी. मतलब x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन. बेसिकली इसको सेटिस्फाई करेगा. बेसिकली दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस. अब हमसे क्या कह रहा है कि px इज अ फैक्टर ऑफ दिस 4 डिग्री इक्वेशन. px कैसी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब दो रूट जो इसके दो रूट होंगे, इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. दो रूट होंगे इसमें. जैसे हमारी पहली इक्वेशन है x टू द पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 20 इक्वल टू 0. ये किस वैल्यू के लिए 0 होगा? फॉर द वैल्यू ऑफ दो रूट जो इस इक्वेशन के होंगे. मान लो अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा बीटा विल बी रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन ऑल्सो. ठीक है. और रेस्ट टू रूट्स कुड बी, लेट करो कि रेस्ट टू रूट कुछ भी आर एंड एस है. अब वही पी एक्स इज फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस ऑल्सो. इसका भी फैक्टर है. मतलब 2x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20 इक्वल टू 0. इसके क्या क्या फैक्टर है? इसके भी दो फैक्टर अल्फा और बीटा है. रेस्ट दो फैक्टर कुड बी डिफरेंट. लेट करो स्मॉल पी स्मॉल क्यू, रेस्ट दो फैक्टर है. इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन में दो रूट कॉमन है. तो अगर हमें कॉमन रूट निकालने होते हैं, कॉमन रूट के लिए, तो हम क्या करते हैं? वी विल सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन. लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से पहले भी आपको एक चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि सब्ट्रैक्ट करते समय जो हाईएस्ट डिग्री होता है, हम लोग उसको हटाते हैं. हमारा वर्क होता है कि यार हाईएस्ट डिग्री जो होगा उसको हम एलिमिनेट करेंगे. ठीक है, नंबर ऑफ कॉमन रूट निकालते समय अगर हाईएस्ट को एलिमिनेट करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. दैट विल चेंज इनटू 2x टू द पावर 4 प्लस 14x स्क्वायर प्लस 40 इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, या सेकेंड्स इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो. तो 0 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 20 इक्वल टू 0. 10 हटा दिया जाए तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. दिस इज एन इक्वेशन जिसके दोनों रूट इन दोनों इक्वेशन में कॉमन है. तो बेसिकली दिस इज द इक्वेशन जो px है. ये हमारी px आ गई कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2. ये हमारी px है. अब px अगर ये और हमें p2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p2 कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 विच इज 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2
विच इज़ 4, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ P2। अगर मुझसे कल को पूछता कि M और N की वैल्यूज़ बताओ, तो M और N की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करते तो M की वैल्यू कितनी आती, दैट इज़ -1, और N की वैल्यू भी कितनी आती, 2 आ जाती। और M और N क्या इंटीग्रल आ रहे हैं, यस दे आर इंटीग्रल वैल्यूज़। तो एक कॉमन रूट का एक कॉन्सेप्ट है जिस पर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारे हैं। नंबर ऑफ कॉमन रूट हम निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर ऑफ कॉमन रूट अगर आपको निकालने हैं तो दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन आप कर लेते हो। जैसे लेट करो एक बेसिक सा एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे एग्जांपल की x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, दिस इज x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब कोई तुमसे कहे व्हाट आर द नंबर ऑफ कॉमन रूट्स इन दीज टू इक्वेशन, तुम सब्ट्रैक्ट करोगे दिस इक्वेशन माइनस दिस इज x स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 आई और -10 आई। अब ये दो रूट जरूरी नहीं है कॉमन रूट हो, इट कुड बी फॉल्स रूट ऑल्सो। तो हमें अगर ये कॉमन रूट है तो इट शुड सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करूंगा तो 0 0 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, नहीं, दैट में x इज इक्वल टू 0 इज नॉट अ कॉमन रूट। देन आई विल पुट -10 मीन्स -1000, दैट इज 500 -60 प्लस 8 विच इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब दोनों के दोनों फॉल्स रूट आए हैं। तो इसमें नंबर ऑफ कॉमन रूट कितने होंगे इन दोनों इक्वेशन में, देयर विल बी 0 कॉमन रूट। लेकिन अगर कभी कह दे कि यार इसमें कॉमन रूट है, उसके कॉमन रूट है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो कॉमन रूट की वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कॉमन रूट निकालने हैं तो देन यू हैव टू चेक द इक्वेशन कि वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है ना। अब जैसे यहां पर क्या था कि यहां पर उसने बोला था कि px इज अ फैक्टर, मतलब दो जो रूट आएंगे दोज विल बी कॉमन रूट, और वहां पे हम क्वेश्चन को निपटाएंगे। कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 इक्वल टू 0। फाइंड नंबर ऑफ कॉमन रूट्स। हमें नंबर ऑफ कॉमन रूट्स फाइंड करने इस इक्वेशन में। ठीक है, चलिए फाइंड करिए। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।